तो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा बजिंग वर्ड कुछ चल रहा है ना, तो वो है क्रिप्टो करेंसीज, राइट। तो क्रिप्टो करेंसीज का शॉर्ट फॉर्म जनरली लोग टर्म कर देते हैं क्रिप्टो। एंड जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या बात करेंगे? हम इस पर्टिकुलर कोर्स में ये बात करेंगे कि क्रिप्टो है क्या चीज, ट्रेडिंग उसको कैसे कर सकते हैं, अगर करना हो तो क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी चाहिए हमें, और अगर करना हो तो एक आइडियल सेटअप या आइडियल फ्रेमवर्क कैसा बन सकता है हमारा, जिससे हमारा ट्रेडिंग थोड़ा सा बेटर हो एंड जिससे हमारे रिजल्ट थोड़े से बेटर हो एंड इवेंचुअली उसी से हम थोड़ा सा अर्न करने की कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर पाए, राइट। तो ये कुछ कुछ पॉइंटर्स के संग आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि व्हाट आर क्रिप्टोज, क्योंकि अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उस एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, राइट। तो देखिए क्या होता है, बाई ह्यूमन, हम लोग का ह्यूमन नेचर ये होता है कि हम लोग हर चीज में रेबल होते हैं, राइट। रेबल होते हैं एज इन कि हमको लगता है कि हर चीज हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेंसीज बनाते हैं, अपने हिसाब से डॉलर एंड एवरीथिंग का रेट डिसाइड करते हैं, इससे बेटर ये हो कि मेरे हर ट्रांजेक्शन को, मेरा पैसा मैं जो करूं उसको क्यों ट्रैक करेगा, राइट। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग करेंसी बनाने का प्लानिंग करा। तो बेसिकली अगर आपको क्रिप्टो का टर्मिनोलॉजी समझना है तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिप्टोज आर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। एंड क्रिप्टो करेंसीज क्या है? वो करेंसीज जो सेंट्रल बैंक्स ने नहीं बनाई है। से फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की हम बात करें तो हमारा आरबीआई, आप जो भी नोट आप देखते होंगे तो उसमें लिखा होगा मैं धारक को इतने रुपए देने की वादा करता हूं, राइट। 100 का नोट है तो उसमें 100 रुपीज का प्रॉमिस आरबीआई करता है, राइट। यहां पे क्या होता है क्रिप्टोज में कि कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कहीं पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बात ये आती है कि तो फिर ये ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? क्योंकि पैसे का तो क्या है, मैं आपको देता हूं, आप मुझे देते हैं, राइट। पैसे इस तरह से लेन देन होते हैं। लेकिन क्रिप्टोज में क्या होता है? क्रिप्टोज में ये होता है कि क्रिप्टोज में यही ट्रांजेक्शन्स एक पब्लिक लेजर पे होते हैं। इस पब्लिक लेजर को ब्लॉकचेन कहते हैं। एंड ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जहां पे क्रिप्टोज का लेन देन होता है। नाउ एज ए टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का अडॉप्शन बहुत ज्यादा होने लग गया है। आज के डेट में काफी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल पे ब्लॉकचेन के यूज केस बनने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ना बहुत एफिशिएंट वे में पैसे का यहां से वहां माइग्रेशन बहुत स्मूथ एंड बहुत एफिशिएंट वे में कर पाते हैं थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे चल के दिन पर दिन और इवॉल्व होते जा रही है। एंड जैसे जैसे ये इवॉल्व होते जा रही है उसी तरह से क्रिप्टोज का यूटिलिटी भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। नाउ दो तरह के क्रिप्टोज होते हैं। एक होता है क्रिप्टोज जिसके ऊपर या जिसको बेंचमार्क रख के या जिसके प्लेटफॉर्म को यूज करके लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या कोई साइंस का कुछ चीज बना रहे हैं, और एक हो गया एक करेंसी जिसको लोग एज ए टोकन ऑफ ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं या इन एक्सचेंज ऑफ सम ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं। तो आज के डेट में अगर आप सेग्रीगेट करना चाहें तो बिटकॉइन ऐसा हो गया जिसके ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज इन कि उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं बिल्ड किया हुआ है, लेकिन बिटकॉइन को लोग एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी यूज करने लग गए हैं। कंपैरेटिवली वही और जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं लाइक एथेरियम, लाइक सोलाना, वो सब करेंसीज क्या है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं एंड उन प्रोजेक्ट्स को लोग यूज करते हैं एंड उन प्रोजेक्ट्स को लोग यूज करके अपने अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको जान के रखनी चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पूरा इकोसिस्टम ऑफ क्रिप्टोज। एंड हम अभी क्या करने वाले हैं, बिकॉज हम भी तो कुछ करने ही वाले हैं, राइट। हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम ये सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। नाउ अब आपका यही बात आएगा कि ठीक है, आपने बोला कि बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन के लिए लोग यूज करते हैं, एथेरियम पे लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एंड ऑल दैट, हम इसमें क्यों क्रिप्टो पे ट्रेड करें? क्योंकि देखिए कोई भी चीज की डिमांड एंड सप्लाई होती है तो उसका प्राइस चेंज होता रहता है, राइट। अगर कोई भी चीज का प्राइस चेंज हो रहा है तो एज ए ट्रेडर आप और हम जब ट्रेड कर रहे होंगे तो उस ट्रेडिंग के समय हम कुछ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, राइट। बिकॉज हमको सिर्फ क्या चीज से मतलब है, हमको बस इस चीज से मतलब है कि से 100 रुपए कोई चीज 102 हुआ तो वो 2 रुपए मुझे गेन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। नाउ क्रिप्टो ट्रेडिंग जस्ट बिकॉज ये जैसे ये एज ए करेंसी भी अनरेगुलेटेड है, तो ट्रेडिंग भी बहुत जगह इसकी रेगुलेट नहीं की जाती है। स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया इसकी ट्रेडिंग को रेगुलेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो आपको लेवरेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस में आप ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज आता है कि आप लेवरेज लेके ग्रो कर सकते हो, राइट। तो वो चीज का एडवांटेज यहाँ मिल जाता है। प्लस यहाँ पे कैसा है कि कम पैसे में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स को, थोड़ा हैवी इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप कम प्राइजेस में या कम कॉस्ट में ट्रेड कर पाते हो।
चूंकि वो एडवांटेज मिलता है इसलिए लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करने लगे हैं और इंडिया में धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी गेन होने लगी है। एंड सेकेंड एडवांटेज इज कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप ऑप्शंस को बाई करें या सेल करें, आपको इस चीज में डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है कि आपको सेलर है तो आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, कम मार्जिन में आप ऑप्शन सेलिंग कर पाते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको एक और एडवांटेज ये मिलता है कि आप ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर पाएंगे कम मार्जिन में। प्लस चूंकि ये 24/7 चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो सब लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। और मान लीजिए आप ऑफिस में रहते हैं, तो ऐसे आप ऑफिस में रहते हैं टिल 7 o'clock, उसके बाद आपको टाइम मिलता है, तो क्रिप्टोज एक्चुअली मूव 7 PM के बाद ही करते हैं, बिकॉज जब यूएस में मार्केट ओपन हो जाता है वही ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो लोग, तो वो लोगों के हिसाब से ट्रेड हो पाता है। तो ये आइडियल हो गया है सबके लिए, स्पेशली दोज हु आर नॉट गेटिंग टाइम ड्यूरिंग द डे, तो उनके लिए शाम को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एंड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, राइट। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रही हैं तो आप ट्रेड करके ट्राई कर ही सकते हैं। एंड यही चीज आपको, अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करने लग जाएं तो गोइंग डाउन द लाइन अगर आप सही से सीख जाते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग इतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि आपको कोई और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एडिशनली जितना भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, आपके लिए हर कैपिटल साइज पे अवेलेबल है। मतलब किसी को 2000 रुपए में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी होती है तो वो ट्राई कर सकता है जस्ट टू लर्न कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन क्रिप्टो। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तो ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। लाइक जो इंडियन मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के लिए या निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए लॉजिक लगता है कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। तो यही इसका एडवांटेज है, इसी कारण काफी लोग इसकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफी लोग इसकी ट्रेडिंग कर भी रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी ट्रेडिंग की जा सकती है, बट उसके पहले बहुत सारी चीजें समझानी रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं।